अगर इनके पास कोई भी प्रूफ है, कोई मुस्लिम आके जहर डाल रहा है तो वो चीज दिखाए ना, क्यों नहीं दिखा रहा है? और कोई भी नहीं है सर, और सब बहुत बढ़िया ईद दिवाली सारे फेस्टिवल मिलजुल के बनाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप काफी सारे उसमें चंदा भी देते हैं। हाँ जी मैम, मैं देता हूँ मैम, मैं जब रहूंगा जिस जगह तो मैं क्यों नहीं दूंगा। 5100 की पर्ची, 10,000 की पर्ची, 2100 की पर्ची, सब है। पानी में आते हैं, ये पानी डालते हैं, सेम डे की फुटेज है और सेम डे मरा है, उसके आधे घंटे बाद मरा। ये देखिए कि वहाँ एक मंदिर है जिस पर आकर ये बोला गया कि इस मंदिर को तुड़वाया जाएगा, इस मंदिर को तोड़ा जाएगा। क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ, इस वजह से मेरे को टारगेट किया जा रहा है बस। बकरे काट के डाले गए थे उनके घर के आगे। सर दिखाएं एविडेंस, बकरे काट के डाले तो एविडेंस दिखाएं, कौन सा बकरा किसने काट के डाला, और जिसने डाला उसके खिलाफ कंप्लेंट करो। अगर ये कह रहे हैं कि जो मेरा बार बार नाम लेके और ये अजगर इमाम भारती को जो नाम लेके जो पूरे वीडियो में जो वायरल कर रहा है, ये तो सब गलत है ना। अभी भी आप पे तमाम इल्जाम लगाए कि आपने जबरन वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदी, उसके बाद आपने वहाँ के लोगों को धमकी दी कि आप वहाँ पे और प्रॉपर्टी खरीदेंगे और कोई आपको रोक सकता है। सर इल्जाम तो कोई भी लगा सकता है मैम। सर पूरी गली खरीदने। हाँ तो एविडेंस दिखाओ ना, अगर मैंने ये वाली बात करी है, ऐसा कुछ बोला है तो एविडेंस दिखाएं। मैं तो पूरा एविडेंस दिखाने के लिए रेडी हूँ कि इन्होंने सुअर जो बता रहे हैं कि अब्दुल बारी ने सुअर मारे थे, मैं दिखाता हूँ ना 24/7 की रिकॉर्डिंग से कि किस तरीके से मारे, और कहते हैं हम वैक्सीनेशन करते हैं। ये वैक्सीनेशन मतलब आपने नहीं मारे तो किसने मारे? उन्होंने ही मारे, मैं दिखा रहा हूँ आपको। पालेंगे तो आपके पास कोई अगर उन्होंने पाला है तो यही तो हम उनसे पूछ रहे हैं, जब पाले हैं तो मारेंगे क्यों? हमारा अवतार कह रहे हैं तो वो क्यों मारेंगे? तो वो आप उन लोगों से पूछो ना क्यों मार रहे हैं इस तरीके के। मारने आरोप तो आप दिखाए ना, एविडेंस दिखाए, मैं दिखाता हूँ वरना इनके मारने का एविडेंस। ये लीजिए, आपके पास सीसीटीवी रिकॉर्ड्स है 24/7 की। ये चीज मैंने कोर्ट में भी दी है, ये चीज मेरी कोर्ट में भी मेरी ऑलरेडी चल रहा है कोर्ट में, उसमें भी ये चीज दी है कि इसी चीज को लेकर डाला है कि इन्होंने मेरे पे जो ब्लेम करा है ना कि मैंने सुअर मारे थे, ये यहाँ का मॉल खराब करा है, ये आन के यहाँ पे मांस के टुकड़े डाल देते हैं, फिश वगैरह जो भी है, इन लोगों ने जो ये गलत हेट स्पीच दी है उस सब चीजों को लेकर डाली है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो आपकी सीसीटीवी आपने लगा रखा है प्राइवेट, उसकी फुटेज की जो बाउंड्री है वो इतनी ज्यादा है कि आपने उन लोगों के घरों के बच्चों की वीडियोस बना रखी है, ऐसे भी इल्जाम मैम दिखाइए ना कहाँ है ये सब चीजें, दिखाए ना, मेरे कैमरे को जाके चेक करिए ना, मेरे घर के नीचे जाइए चेक करिए कि मेरी जो कैमरे की वो जा रही है कहाँ तक जा रही है रेंज, आप चेक करिए ना। मैम ये लोग इनसे पूछिए ना क्यों मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ, इस वजह से मेरे को टारगेट किया जा रहा है बस। और तमाम मुसलमान भी रहते हैं, उनके ऊपर तो ऐसे कोई सवालात नहीं। वो चीज उनसे पूछिए ना, मेरे को क्यों टारगेट किया जा रहा है, इसलिए टारगेट दिया, मैं तो पैसे देने के लिए मना कर दिया। सेकंड, इन्होंने सुअर लाए थे, 1 लाख रुपए पर लेंटर के हिसाब से पैसे दो जी, जब भी मकान बनने देंगे। होते कौन है? यही अश्वनी, सचिन, मनीष और तरुण, वही के लोग मांगते हैं। हाँ 3 मकानों पे कंप्लेंट डाली है इन लोगों ने, 3 मकान है, 3 मकानों से तीनों से पैसों के पैसे मांगे। ये लैंड डिस्प्यूट यहाँ तक पहुँच गया, जमीन का विवाद हुआ ना, प्रॉपर्टी बनाने का। और सर विवाद लैंड डिस्प्यूट का ही रहा कि आपने यहाँ पे मकान क्यों खरीदा। ऑलरेडी मैं पीछे वाली गली में रह रहा हूँ, 5 नंबर गली में, मैंने 3 नंबर गली में मेरी मदर ने मकान लिया था, तो उस चीज को लेके विवाद शुरू हो गया। अभी भी आपने किराए पे चढ़ा रखा है वो मकान, आप हाँ, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ किराए पे चढ़ाया है, मैंने इसलिए चढ़ाया है ना, ये लोग मेरे को रहने ही नहीं दे रहे थे वहाँ पे। अब मेरा मकान तो खाली पड़ा था, कल को ये लोग कब्जा कर ले, कुछ कर ले, इनका पता कोई है इन चारों को कुछ नहीं पता, ये यहाँ का बहुत माहौल खराब कर चुके हैं। और कोई भी नहीं है सर, और सब बहुत बढ़िया ईद दिवाली सारे फेस्टिवल मिलजुल के बनाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप काफी सारे उसमें चंदा भी देते हैं। हाँ जी मैम, मैं देता हूँ मैम, मैं जब रहूंगा जिस जगह तो मैं क्यों नहीं दूंगा। 5100 की पर्ची, 10,000 की पर्ची, 2100 की पर्ची, सब है मेरे पास। कोई भी आता, मैं किसी को मना नहीं करता मैम, मैं रहता हूँ यहाँ पे। पर वही आपने अभी कहा है कि आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो इस एरिया के कई सारी बिल्डिंग में चल रहा है, काफी बिल्डिंगों में आप दिखा दिए, मेरे को दिखा दिए, पेपर लाके दिखा दिए। सर मैम आरोप तो कोई भी किसी पे कुछ भी लगा देता है, एविडेंस लाके दिखा दिए ना, मेरे नाम की रजिस्ट्री लाके दिखा दिए। अगर मेरे नाम का, बिल्डर जो बनाता है, मैं बिल्डर तो हुई नहीं, अरे ये मैं तो बिल्डर हुई नहीं, ये देखिए ना मैम। अच्छा ये लो, एक मिनट वेट अ सेकंड मैम, ये लो, मैं बिल्डर हूँ, ये देखो मेरा लाइफ चल रहा है, कैमरा, ये मेरी शॉप है, ये देखो मेरी फुटवेयर की शॉप है। अच्छा, ये जो कह रहा है ना मैं डीलर हूँ, मेरे पास 2 नंबर का पैसा आता है, मेरे पास फंडिंग आती है, ये जो मनीष जो कह रहा है इसका चमड़े का काम है, मैं लाइव दिखा देता हूँ, मेरी शॉप पे चल लो। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही दिखाऊंगा, मेरे बारे में 9 साल होगा मेरे को काम में, मेरे बारे में पता कर लो आप मेरी मार्केट वालों के साथ जाके। बात कही कि मैं मुस्लिम मुझे टारगेट किया या मैम राइट, आप जो रामनवमी है उसके चंदे कटवाते हैं, या मैम हिंदू मुस्लिम का विवाद कैसे है? मैम ये 4 लोग करना चाह रहे हैं हिंदू मुस्लिम का विवाद, और भी रहते हैं, और किसी से पता कर लो। अगर अब्दुल बारी ने कुछ ऐसी यहाँ पे चीज करी हो या कुछ गलत एक्टिविटी करी हो तो बता देंगे,
आप मेरे पड़ोसियों से जाके पूछो ना, जो मेरे पड़ोसी जहाँ मैं रहता हूँ उनसे जाके पूछो इस चीज़ को लेके सर। कि अगर मैं किसी के साथ कुछ गलत कर रहा हूँ तो मेरे पे केस होना चाहिए। हाँ। मैं बैठा हूँ, मेरे पे केस केस करवाएं ये लोग। अब ये कह रहे हैं हमने बहुत सारी पुलिस कंप्लेंट्स दे रखी है। पुलिस कंप्लेंट दे रखी है तो कुछ अच्छी तो पुलिस कंप्लेंट्स दो आप लोग। गलत जाके लिख कर आ रहे हो, या एविडेंस के साथ दो। हम तो एविडेंस के साथ दे रहे हैं ना हर चीज़ में कंप्लेंट। इन्होंने ब्लेम डाला सुअर का कि हमारे गिरफ्तार को। भाई मैं कहता हूँ कि अगर मैंने मारा हो ना, आज के आज श्रीनगर छोड़ के चले आऊंगा। किसने मारा? इन लोगों ने खुद मारा है। पूरी मेरे पास सीसीटीवी कैमरे की फुटेजेस है। सर अभी आपने बोला कि आपकी जो सीसीटीवी फुटेज की जो फाउंडेशन है वो कम है, उनके यहाँ का कुछ रिकॉर्ड नहीं होता, तो आपने सर सीसीटीवी कैमरा में वो फुटेज कैसे निकाली? मैम जस्ट अब मैंने बिल्कुल जो है ना, जो मेरा घर का मेन गेट है, आपको पता है जब कैमरा लगता है तो पूरा होल गली आती है। मतलब घर का एरिया कवर्ड होता है। घर का एरिया कवर्ड होता है तो प्रॉपर कवर्ड हो रहा है। उन्होंने वहीं रखा है और खाना डाला है। खाना डालने के बाद जस्ट अ सेकंड, मिनट भी नहीं, जस्ट अ सेकंड में वो तड़प के मर गया। और जो एक घर और है आगे, वहाँ पे भी इन लोगों ने जाल रख रखा था। उसके अंदर लाए 5 सुअर और 5 को इन्होंने खुद मारा है। और सर वही जो हिंदू पक्ष की ये बात थी कि उन्होंने प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाई है, प्रॉपर रजिस्ट्री करवा रखी है, हर तरीके से इलाज चल रहा है, वो भी उनका मैम पब्लिक हॉस्पिटल से। जब कोई ये सब प्लानिंग करता है ना तो वो ये सब चीज़ें करता हुआ चलता है। और ये सिर्फ नाम ले रहा है मुस्लिम्स कम्युनिटी का। अगर इनके पास कोई भी प्रूफ है, कोई मुस्लिम आके जहर डाल रहा है तो वो चीज़ दिखाए ना। क्यों नहीं दिखा रहा है? वो नहीं दिखा सकते तो मैं दिखाता हूँ ना। इन लोगों ने वैक्सीन जो बोल रहे हैं ना, वैक्सीन के नाम पे इंजेक्शन में जो जहर भर के डाले, वो चीज़ के कोई फुटेज अभी अवेलेबल है जो आप दिखा सकते हैं? मैम मेरे पास फुटेज है, बहुत सारी फुटेज है। ये लीजिए। ये देखिए, पानी में ये देखिए आते हैं, ये पानी डालते हैं। सेम डे की फुटेज है और सेम डे मरा है, उसके आधे घंटे बाद मरा है। ये देखिए, ये पानी डालते हैं, पता नहीं पानी डालते हैं कौन सा केमिकल इसमें मिला के डालते हैं, और ये तड़प के मरते हैं। ये देखिए, ये डाला, मतलब ये खुद ही मार रहे हैं, खुद ही मार पाल रहे हैं और खुद ही मार हाँ रहे जी हैं। मैम। और ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो 3 जने हैं जिसमें मैं वो भी दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए ना, ये इसलिए थोड़ा ब्लर आ रहा है क्योंकि थोड़ा जूम करके मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ा, मजबूरी है। और कैमरे मैंने इसी रीज़न से लगाए थे क्योंकि इन लोगों ने मेरे साथ ब्लेमिंग करना जब स्टार्ट करा था तो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए लगाया था। कल को मेरे और मेरी फैमिली वालों को खतरा था, ये कुछ भी कर सकते थे। जब ये सुअर को जहर देके मार सकते हैं तो हमारे साथ भी कुछ भी कर सर सकते एक हैं। बात और सामने आई थी कि जो आपकी वाइफ है वो भी हिंदू है। मेरी वाइफ? जी मैम मेरी वाइफ का रिकॉर्ड निकलवा लो। मेरी वाइफ वजीराबाद की है अच्छा, और जो मुसलमान है, वो ये सब झूठ वाली बात है। मतलब ये अफवाहें फैल रही है आपकी? मैम प्रॉपर अफवाह, प्रॉपर। मैं अपनी वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट से लेके उसके खानदान का रिकॉर्ड दे दूंगा। आपके पिताजी का भी नाम आ रहा है इसमें सामने? मेरे फादर तक एक्सपायर हो चुके हैं मैम, उनका नाम लेने का क्या सर फायदा। एक और नाम आ रहा था, अजहर करके कुछ नाम अजगर इमाम भारतीय, वो आप उनसे भी पता कर सकते हैं कि उनको किस तरीके से, तरुण दीवान उनको किस तरीके से पैसे मांगता है कोर्ट में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरुण शर्मा है। मैं RWA का प्रधान हूँ, ओमकार नगर सी का त्रिनगर में। अब बात करते हैं मुद्दे की कि लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, यहाँ सब कुछ किया जा रहा है, मतलब मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ कि लोगों को ये समझ आ जाए कि कभी भी हिंदू जो है वो मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहा है। मैं आपको उसमें डिटेल देना चाहूँगा। एक मकान है जिसकी प्रॉपर्टी नंबर है 452A/33, जिसको बेचा गया आबिद हुसैन मोहम्मद ताजिमुद्दीन, जो प्रॉपर्टी डीलर थे, जो बिल्डर थे, उनके द्वारा। उन्होंने किसको बेचा? उन्होंने बेचा सद्दाम हुसैन को, अशरफुल इरफान को, रबिया परवीन को, मोहम्मद जाकिर को। 4 एक ही प्रॉपर्टी के सबको फ्लोर वाइज उसने बेचा। मैं आपको बताता हूँ, 10/10/2024 को ये प्रॉपर्टी को बुक कर दिया जाता है। इस प्रॉपर्टी को MCD के द्वारा अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन में बुक कर दिया जाता है। उसके बाद 28/10/2024 पर इस पर एक्शन लिया जाता है। उसके बाद फिर 6/12/2024 को एक्शन लिया जाता है। फिर 19/6/2025 को फिर इसके ऊपर सीलिंग के ऑर्डर पास होते हैं। आप ये बताइए कि अगर ये सब कुछ हिंदू कर रहा होता तो ये नाम हिंदू का होता ना। आप इनकी रजिस्ट्रियाँ चेक कीजिए,
आप सब कुछ चेक कीजिए। हम कोर्ट में जाते हैं, हमारे को कोर्ट में पता चलता है कि बेचने वाला भी मुसलमान है, खरीदने वाला भी मुसलमान है। ये बात करता हूँ। उसके बाद मुसलमानों ने ही, जिन्होंने ये प्रॉपर्टी को ख़रीदा है, उन्होंने ही 452A का जो मालिक था जिसने बेची थी, आबिद हुसैन और मोहम्मद ताजिमुद्दीन, इनके ऊपर 420 की FIR के लिए केशवपुरम पुलिस स्टेशन में अपनी दरखास्त लगा रखी है। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ और, 514, 515 ये बिल्डिंग है इधर की तरफ, 514, 515/35, इसको भी सील कर दिया गया है MCD के द्वारा। हमने RWA ने इसके ऊपर केस करा। इसमें मालिक कौन था? नशीब श्री श्वेता यादव। ये दोनों हिंदू थे। हमने हिंदू पर ही केस किया। कोर्ट में आकर पता चलता है, आपको एक ऐसी बात बताता हूँ कि आप खुश हो जाएंगे। 24/4/2025 को डेमोलिशन का ऑर्डर होता है, 29/5/2025 को इस पर सील कर दिया जाता है। उसके बाद पता चलता है 1/8/2025 को मोहम्मद शाहिद वो इस प्रॉपर्टी को ख़रीद लेता है। जब इसको सील कर दिया गया, इसके डेमोलिशन के ऑर्डर पास कर दिए गए, तो आप ये बताइए, हमने तो जो मुकदमा किया है वो हिंदू पर किया है, हमने किसी मुसलमान पर तो नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ, ये जो सब बोल रहे हैं, ये मैं आपको प्रूफ ये है कि मेरे पास कोर्ट की डिटेल्स है सारी। मुसलमान खुद हिंदुओं से टारगेट होने की कोशिश कर रहा है कि कैसे ना कैसे हम आगे आ जाएं, हमारे को टारगेट किया जाए। ये सारा लाइव है। इसमें अगर मेरी कोई भी बात झूठी हो तो मैं खुद कह रहा हूँ आप लोगों को, आपके चैनल के माध्यम से मेरे पे भी मुकदमा कर दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ 502A/35, ये तीसरे मकान की बताता हूँ। ये मेरे साथ खड़ा हुआ है ललित, इसने मुकदमा करा है कोर्ट में। इसने मुकदमा करा ललित ने ज्ञानश्री के ऊपर, वो भी हिंदू। तो क्यों मुकदमे क्यों कर रहे हो आप? अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन थी। मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने अंदर अपने मकान के अंदर कोई काम किया होगा, इसके मकान के अंदर पूरी तरेड़ आ गई। ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं हमने एक्सपर्ट को बुलाया था, उनकी रिपोर्ट दाखिल करवा रखी है कोर्ट के अंदर। MCD का जो एक्सपर्ट होता है, जो फीस लेता है अपनी, आकर पूरी मेजरमेंट करता है, पूरा लिखता है, अपनी स्टैम्प मारकर कोर्ट में देता है, हमने उससे लगवाने के बाद मुकदमा किया है। इवन कि हमने ये तक बता रखा है कि इस बिल्डिंग को ठीक होने में इतने पैसे लगेंगे। हमने कोई एक्सटॉर्शन या कुछ नहीं करा, हमने कोर्ट में बता रखा है कि इस बिल्डिंग में इतना खर्चा आ गया है, ये तरेड़ आ गई है, ये बिल्डिंग इसके अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के वजह से जब मर्जी कुछ हो सकता है। उसके बाद ज्ञानश्री जी अपने वकील के द्वारा कोर्ट में बताती है कि उन्होंने ये फ्लोर भी, ये पूरे मकान में जितने भी फ्लोर थे वो भी बेच दिए। उनको भी ये पता था ये प्रॉपर्टी बुक हो गई, सब कुछ हो गया। फिर किसने खरीदा? खरीदा मुसलमान ने। तो अब आप ये बताइए कि हम कहाँ हिंदू मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं, या क्या हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? हम किसी प्रकार से कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, हम किसी को कोई टारगेट नहीं कर रहे हैं। बारह भगवान के पोस्टर्स लगाए और सुअर पाल रहे हैं। वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ था, पिछले साल ईद पर अमन कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें अमन कमेटी की मीटिंग में SHO साहब, ACP साहब द्वारा ये बोला गया कि आप यहाँ पर बकरा नहीं काटेंगे, आप किसी भी प्रकार से यहाँ कोई ऐसा माहौल क्रिएट नहीं करेंगे जिससे कि हिंदू समुदाय को किसी प्रकार की हानि पहुँचे। अब मैं आपको दिखाता हूँ 8 जून 2025 को, 8 जून 2025 को हमने SHO केशवपुरम, ये उनका सरकारी नंबर है, हमने 100 नंबर की कॉल कर रखी है। DD एंट्री निकलवा सकते हो। मेरा फ़ोन में ये फ़ोटोज़ नहीं आ रही है, लेकिन मैंने आपको दिखा देता हूँ। मैंने SHO केशवपुरम साहब को बोला हुआ है, 37 नंबर में किसी ने बकरा कट करके डाला है। अब आप ये बताइए, आप पिछले साल ईद देख लीजिएगा कि ईद किस दिन की थी। ईद के पास अगले दिन इस द्वार पर, ये मंदिर का हमारे द्वार है, इस द्वार पर गिरा हुआ था। यहाँ पर ACP SHO साहब सारे आए थे, उन्होंने आकर देखा। बाद में आप ये बताइए, अब आप उसको क्या बोलेंगे कि किसने ये बकरे को डाला या किसने फेंका। अब बात करते हैं 12 अवतार वाली। 12 अवतार हमारे पूजनीय हैं, 12 अवतार को हम लोग पूजते हैं, ठीक है। मतलब वो तो अभी पोस्टर्स क्यों लगाए अभी रिसेंटली? वो इसलिए लगा है कि जब ये लोग अमन कमेटी में बैठकर पुलिस की, प्रशासन की बात नहीं मान रहे हैं, तो फिर हमारे को भी तो कोई एक्शन लेना पड़ेगा ना, हमारे को भी तो कुछ अपनी सुरक्षा के लिए करना पड़ेगा ना। सिर्फ ये वो है, और इसके अलावा हमने कभी भी किसी प्रकार से कोई हिंदू मुसलमान नहीं करी है। कोई मुसलमान अगर ये बोल दे कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो आप जैसे बोलेंगे वैसे। हमारे को किसी प्रकार से कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं है, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं। अगर पॉलिटिकल हमारे को सपोर्ट भी यहाँ हो तो मैं ज़्यादा नहीं तो 50 मकान तुड़वा दूँ। कोर्ट में हमारे मुकदमे चल रहे हैं, हाई कोर्ट में हमारे मुकदमे चल रहे हैं, रोहिणी कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं,
30,000 ही कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। ATMCD में गया हुआ। यहाँ पे RF की टीम को लगाना पड़ा, पुलिस बल को इतनी भारी मात्रा में। ये एक्चुअली क्या है मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो ये नॉर्मल है कि ईद के टाइम पर थोड़ी सी सुरक्षा ज़्यादा कर दी जाती है और कर दी जाती है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा कि उत्तम नगर में क्या माहौल था। एक गुब्बारा किसी बेटी से गिरने से, किसी बच्चे से गिरने से और एक व्यक्ति की मृत्यु कर दी जाती है। आप उसके बाद बताइए, वो तो पूरी ऑल ओवर दिल्ली में आज के समय में प्रशासन ने पूरा टाइट हुआ है। प्रशासन ने हर जगह लोगों को खड़ा कर रखा है, RAF वालों को भी खड़ा कर रखा है, सबको खड़ा कर रखा है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा माहौल ऐसा है कि मैं आपको बता देता हूँ, पीछे भी अभी 3-4 दिन पहले भी सुनने में आया है, मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन सुनने में आया है कि वहाँ एक मंदिर है जिस पर आकर ये बोला गया कि इस मंदिर को तुड़वाया जाएगा, इस मंदिर को तोड़ा जाएगा। तो उस चीज़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर RAF की टीम को और पुलिस को थोड़ा मजबूत किया गया है। और अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, एक वीडियो के माध्यम से, एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप इसको ज़रा ध्यान से देखना कि ये एक लड़का है जो मंदिर पे बोल रहा है कि मंदिर पे हड्डियाँ फेंकी जाती है और ये सब कुछ किया जाता है। उसके बाद वो अगले दिन इंद्रलोक में खाने के लिए जाता है, अपनी फैमिली के साथ खा रहा होता है और उसकी वीडियो को बनाकर बोल दिया जाता है कि देखो इस भाई को तो कोई तकलीफ़ नहीं है, ये चिकन खा रहा है, वो खा रहा है। वीडियो में आप ध्यान से देखिए कि उसकी फैमिली खाना खा रही है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। इस व्यक्ति का नाम है आदर्श भल्ला, ये पंजाबी समुदाय से है। पंजाबी समुदाय ज़्यादातर तो हर कोई चिकन खाता है, सब खाते हैं, इसने कोई गलत तो बोला नहीं। मैंने आपको दिखा दिया SHO केशवपुरम का मैंने चैट दिखा दिया पिछले साल का। SHO उस टाइम पर थे हमारे यहाँ सतेंद्र साहब, हमने दिखा दिया, वो भी मौके पर आए थे, हमने सब दिखा दिया। इस व्यक्ति ने कोई झूठ तो बोला नहीं। लेकिन आप ये बताइए कि वो व्यक्ति अपने वहाँ पर जाकर खाना खा रहा है अपनी फैमिली के साथ और आप ये बनाकर क्या साबित करना चाह रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ जिस व्यक्ति ने वीडियो बनाई उसको शर्म आनी चाहिए कि वो व्यक्ति खाना खा रहा है और आप उसकी वीडियो बनाकर, वो खाना ही तो खा रहा है, वो हड्डी आप खुद देखो उस वीडियो में कि वो हड्डी जो है खाकर वो कटोरे में जो वो बॉल है उसके अंदर डाल रहा है, ना कि वो मंदिर पर फेंक रहा है। मैं ये कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से उस आदमी को शर्म आनी चाहिए और दोबारा इस प्रकार की कोई किसी हिंदू या किसी भी मुसलमान फैमिली की ऐसी कोई वीडियो ना वायरल की जाए कि जो उसको मतलब थोड़ा सा परेशानी महसूस करनी पड़े कि वो अपना खाना खाते हुए उठ जाए। और आपके चैनल से एक बात और बोलना चाह रहा हूँ कि अगर दोबारा इस प्रकार की कोई इंद्रलोक के अंदर ये हरकत हुई तो मैं वरुण शर्मा RWA का प्रधान खुलकर आप लोगों को बोल रहा हूँ, हाई कोर्ट के अंदर PIL फाइल करके सबके हेल्थ लाइसेंस, फूड के लाइसेंस सब कुछ मंगवा लूँगा। अगर नहीं हुआ तो प्रॉपर्टीज़ को आपकी सील कराऊंगा इसी बात पर। ये वीडियो किसी तरीके से ये बहुत ज़्यादा गलत है, आप किसी फैमिली को बदनाम कर रहे हैं। आप देखिए कैसे लास्ट के अंदर वो औरत जो है, जो वो लेडी है, वो उठ गई है खाना छोड़कर। उसको ये लग रहा था एकदम कि ऐसा हमने क्या जुर्म कर दिया खाना खाते हुए कि हमारी वीडियोस फोटो वायरल कर दी है। तो आप ये खुद सोचिए, उस दुकानदार को सोचना चाहिए। और मैं आप एक चीज़ और बोल रहा हूँ, इंद्रलोक, तुलसी नगर, आनंद नगर, शास्त्री नगर सबको बोल रहा हूँ कि ऐसे लोगों को जो अपने दुकान में बिठाकर खाना सर्व कर वीडियो वायरल कर रहे हैं, उन सबको मैं ये बोल रहा हूँ वहाँ पर बॉयकट करो, वहाँ पर कुछ खाना नहीं चाहिए, कहीं दूर जाकर कहीं और खा लो, क्योंकि अगर आप इनके अगेंस्ट में कुछ बोलोगे तो ये आपके ऐसे वीडियो वायरल करेंगे। झलको